मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूँ। आज का विषय है प्रथम विश्व युद्ध और उसका ब्रिटेन पर प्रभाव। आज के सेशन में यह समझने का प्रयास करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ब्रिटेन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा और किस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ब्रिटेन को औद्योगिक स्तर पर भारत के उत्पादों और जापान के उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी और किस प्रकार से जो ब्रिटेन था वह कर्ज में डूब गया था और अमेरिका से तमाम तरीके से वह कर्ज लेता रहा। आज के सेशन में इसी से जुड़े हुए तमाम तथ्यों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक संकट। सामान्यतः आर्थिक संकट की बात की जाए तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ब्रिटेन एक कर्जदार देश के रूप में बनकर उभरा, क्योंकि इससे पहले ब्रिटेन यूरोप ही नहीं दुनिया के तमाम देशों को कर्ज देने का कार्य करता था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में उसने इस प्रकार से संसाधनों का यूज किया, यानी वह पूरी तरीके से अंदर से खोखला हो चुका था और आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुका था। इसके एवज़ में उसने अमेरिका से तमाम तरीके से या बृहद पैमाने पर कर्ज लेकर युद्ध लड़ा था और जिससे प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी उसकी अर्थव्यवस्था पर बहुत उसका गहरा प्रभाव रहा और बहुत ज़्यादा दिनों तक कर्जदार की स्थिति में रहा। अब बात करते हैं औद्योगिक प्रतिस्पर्धा। प्रथम विश्व युद्ध से पहले तो जो ब्रिटेन था यह औद्योगिक रूप से सक्षम था, लेकिन जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके बाद से जो भारतीय जो उद्योग हैं उसके बाद से जापान है, यानी इन दोनों के जो भी उत्पाद होते थे कहीं ना कहीं वे भी उनकी जो क्वालिटी थी, उनकी गुणवत्ता थी, अच्छी हो चुकी थी, जिससे कि वे लोग वे वस्तुएं भी जो ब्रिटेन से बनाए हुए सामान थे उनकी प्रतिस्पर्धा कर सकते थे, जिससे आगे चलकर जो ब्रिटेन था उसके लिए और संकट पैदा हो गया, क्योंकि इन्हीं उत्पादों से वह ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाता था और अपने देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करने का प्रयास करता था। अब बात करते हैं आर्थिक उछाल। आर्थिक उछाल की बात करें तो यह एक ऐसी स्थिति होती है जब जो अर्थव्यवस्था होती है इसमें रोज़गार के लिए बहुत से लोगों की ज़रूरत होती है। कुछ समय के लिए जो लोग होते हैं या श्रमिक होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन जैसे ही आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है उसके बाद से जो भी फैक्ट्रियां है या उसमें मज़दूरों की आवश्यकता है वो एकाएक समाप्त हो जाती है और जिससे तमाम जो मज़दूर होते हैं वह बेरोज़गार हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो परिघटनाएं होती है उसी को आर्थिक उछाल के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय जो भी उपनिवेशों में मज़दूर थे या तमाम तरीके के ब्रिटेन में मज़दूर थे सबको फैक्ट्रियों में जो भी युद्ध संबंधी सामान बनाने होते थे, कपड़ा बनाने होते थे या जूता बनाने होते थे, सबके लिए मतलब रोज़गार दिया गया था। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद से सभी के रोज़गार छिन गए और वे लोग बेरोज़गार हो गए। इस प्रकार की घटनाओं को ही आर्थिक उछाल के अंतर्गत रखा गया है। अब बात करते हैं युद्ध से पूर्वी यूरोप पर प्रभाव। युद्ध से पूर्वी यूरोप की बात करें तो सामान्यतः इसका बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ा, क्योंकि युद्ध के माध्यम से जो भी फसल क्षेत्र था वह पूरी तरीके से तबाह हो चुका था और जिसके कारण खाद्य संकट भी यूरोप में पैदा हो चुका था। इसके एवज़ में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा में जो भी खाद्य सामग्री थी उगाई जाती थी और ब्रिटेन में इसकी या यूरोप में आपूर्ति की जाती थी। लेकिन कुछ समय बाद से फिर से जो पूर्वी यूरोपीय देश थे उन्होंने कृषि में अच्छी प्रगति की और उन्होंने फिर से जो उत्पादन अपनी क्षमता बढ़ाई। धन्यवाद।